दिस इज BTS ऑफ राहुल कालरा। बोलते नहीं, ये मेरी लिप बाम लगा रहे हैं। ये मैं खुद बोलूं। ठीक है, क्या हुई तू बनेगी मूवी बनी? तुम बोल लो। लगी हुई ज्यादा मत लगाओ। क्या बना रही है? ये लिप बाम है गाइस। मेरी लिप बाम चुराई है आपने। दो लिप बाम है, होठ सूख रहे थे तो लिप बाम लगाया है। कौन सी कंपनी की भाई? डियोर की है। डियोर की लिप बाम। दो मेरी लिप बाम चुराती हो सारी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग स्टार्ट करेगी तान्या। तो हम जा रहे हैं फिर से कहीं पर। कहाँ पर? आप बताओ कहाँ पर? मैं तो बता देता हूँ सब कुछ, तू ही मना करती है, मत बताया करो। बताओ कहाँ जा रहे हैं? नहीं, सब कुछ नहीं बताना होता। कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताओ। हम जा रहे हैं उज्जैन। जय महाकाल दर्शन करने महाकाल के। हम लोग जा रहे हैं अब उज्जैन। तो हमारी फ्लाइट है 6 बजे की और हम 4 बज गए यहीं पे भी 1 घंटा में लगेगा। और तो अभी बज चुके हैं 4 और ना वो चले गुड़गांव वाले घर पे। नहीं दिखाते क्या हो रहा है? नहीं लेट हो जाएंगे। अरे कहाँ लेट होंगे यार? 4 बज रहे हैं, 6 बजे की फ्लाइट है, अभी हम पहुंचे भी नहीं है। हाँ ये बात भी है। चल देख लेंगे, पकड़ लेंगे भाग के। क्या हुआ? फ्लाइट ट्रेन पकड़ रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, एक ही बात है यार। फ्लाइट पिछली बार तुम ट्रेन से गए थे उज्जैन। हाँ, इस बार हम फ्लाइट से जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरी कसम देख ली होगी, मैं ट्रेन से नहीं जाने वाला। अभी जबरदस्ती ले जाते हैं ट्रेन से। तो राहुल को बहुत मजा आया ट्रेन में। बहुत मजा आया। ट्रेन में बहुत स्मूथ लैंडिंग करी थी। 4 अपने जहाँ पे इनकी सीट थी 10 सीट पीछे, वहाँ मेरी सीट अलग से। वो तो जतिन मेहरबान था बेचारा, वो वहाँ पे चला गया, वरना मेरे को तो साइड कर दिया था उन्होंने। भाई तू वहाँ जाके बैठ। सो हम पहुंच गए हैं T3 और अब हम गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ड्राइवर लेके आता तो पार्किंग में लगा। बेवकूफ़ी थी ड्राइवर को लाना, क्योंकि वो आएगा वापस जाएगा और हमारा कुछ नहीं पता होता टाइमिंग का। हमारी फ्लाइट भी कई बार ऐसे मिस होती है, हमारे को पता है। तो कोई फ़ायदा नहीं था ड्राइवर लाने का। तो जब भी 1 या 2 दिन का मेरा ट्रिप होता है या टूर होता है तो मैं मैक्सिमम यही करता हूँ कि मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ एयरपोर्ट पे। T3 पे जाम, कोई ना कोई लफड़ा है भाई। तान्या, कोई मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। गाइस, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई है तगड़ी। बीवी भाग गई है। पति जो है बीवी का मेकअप लेके भाग गया है और हो गई है तगड़ी भसड़ और जाम लग गया है तगड़ा। एज यू कैन सी, देखो ध्यान से। वो भाग रहा पति, बीवी उसके पीछे पीछे। ले साइड में देख लो। नहीं मैं तो अच्छा, मैं थोड़ा भागी हूँ ये साइड में। तो गाइस T3 पे लग गया है जाम और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाम देखा है। सिक्योरिटी जो चेक होता है वहाँ पे जाम लगा हुआ। मेरी फ्लाइट है 6:10 की। नींद आ रही। बात ही कर लो, करो। नींद आ रही। हाँ तो बोलो। लिप बाम मत लगाऊ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट और ये जा रहे हैं गुरुजी जा रहे हैं भाई। गुरुजी जा रहे हैं GLS 400D में, 1.5 करोड़ की गाड़ी में किसी के गुरुजी जा रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं हम। भाई मैं सोच रहा हूँ बाबा बन जाऊँ। बाबा राहुल कालरा की जय। बड़ा पैसा है भाई, बड़ा पैसा। सो गाइस, यहाँ बज चुके हैं 5 और हमारी 6 बजे की फ्लाइट है और हम बहुत लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, चलो। हम बहुत लेट हो चुके हैं और राहुल डांटी जा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और हम एक्चुअली में लेट गाइस राहुल की वजह से ही हुए हैं और बहुत मुश्किल से हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, भागते भागते। इतनी तेज भागे कि सांस चढ़ गई। सो आई एम ईटिंग गोलगप्पा बट राहुल कांट ईट। मत डाल, मत बताइयो, मेरी डाइटिशियन है, मेरी गला पकड़ लेना है। बट राहुल कांट ईट। क्यों नहीं खा सकते अब राहुल गोलगप्पे? बता दो। क्योंकि गाइस मेरी तबीयत हो गई थी खराब, वो हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है मैक्सिमम 240 और मेरा कोलेस्ट्रॉल हो गया था 424। तो डेडलाइन दे दी थी डॉक्टर ने मेरे को, ये आराम सब कुछ खा सकती है और मेरे को चिढ़ा रही है, बट मैं कुछ नहीं खा सकता। डाइटिशियन से छुप के इडली सांभर खा रहा हूँ। देख लेगी वो। देख लेगी तो फिर देख लेगी। अब भाई मेरी बस की नहीं है ज़्यादा डाइट करनी। स्वाद है। ओके
मेरे को मत चिढ़ा, मेरे को बात नहीं करनी। खाना है? नहीं खाना। एक सो हम लोग निकल गए थे इंदौर के लिए। हमारी फ़्लाइट थी ऑन टाइम। और विस्तारा ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ डोमेस्टिक में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फ़्लाइट विस्तारा ही लगती है डोमेस्टिक में। तो गाइस इंदौर एयरपोर्ट हम पहुंच गए थे। और एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है लाइक हमारा दिल्ली का T2, बट लिटरली बहुत अच्छा बना हुआ है। एक अच्छी वाइब आ रही थी इंदौर एयरपोर्ट की। मेरे को लगा नहीं था कि इंदौर एयरपोर्ट इतना अच्छा होगा, बट सीरियसली बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना रखा है इन लोगों ने। सो ये आ गया तान्या का टेडी बैग, जो कि तान्या का फेवरेट बैग है। और लगेज लेके हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि हमारा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा था, जो कि हमने होटल से ही टैक्सी करवा ली थी। सो गाइस बेटर कि आप लोग होटल से ही टैक्सी करवा लिया करो अगर आप लोग इंदौर आए हो, क्योंकि यहाँ के टैक्सी के रेट और होटल के टैक्सी के रेट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बट प्रेफर गो फॉर द होटल टैक्सी। सो होटल पहुंच के हम लोगों ने करा थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी उज्जैन जाने के लिए, महाकाल के दर्शन करने के लिए। सो ये है मंदिर की एंट्री, जहाँ पे आपके पासेस चेक होंगे एंड आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आना होता है, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं है। तो आरती शुरू होती है 4 बजे, बट लाइन में आपको 2 बजे लग जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। सो अगर आपको आगे बैठना है तो आपको टाइम से लाइन में लगना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है चांदी द्वार। ये पूरा का पूरा गेट चांदी से बना हुआ है। यहाँ से नॉर्मल लोगों की एंट्री नहीं है। यहाँ से सिर्फ सेवादार और यहाँ के पुजारी जो पंडित जी है जो पूजा करते हैं, उन्हीं की एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे करेक्ट 4 बजे पूजा की शुरुआत हो जाती है। और हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे थे कि हमें सबसे आगे बैठने का मौका मिला। महाकाल का रूप बनाने से पहले शिवलिंग को स्नान कराया जाता है दूध से, दही से, हल्दी के पानी से। और हर दिन महाकाल का अलग रूप बनाया जाता है। आज के रूप के दर्शन आप कर पा रहे हैं, कितना अच्छा रूप बनाया गया है महाकाल का। वीडियो रिकॉर्डिंग करनी बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट जितना हो पाया हमने रिकॉर्डिंग करी, सो दैट आप लोग भी घर बैठ के दर्शन कर सके महाकाल के। और कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव के भी दर्शन करने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन महाकाल मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और काल भैरव के मंदिर में अल्कोहल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अल्कोहल है, और ये प्रसाद है जो कि यहाँ पे चढ़ाई जाएगी। सो गाइस यहाँ पे लोगों ने मन्नतें मांग रखी है काल भैरव के यहाँ पे आके। ये काल भैरव का मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर। यहाँ बहुत लंगूरा है, तान्या डर रही है, और इतना डर रही है मैं क्या बताऊँ। मैडम हमारी ठीक है, छुपा रखा है आपने प्रसाद से। तेरे को आके तो देख मैडम, पूरे के पूरे बैरिकेड्स लोगों की मन्नतों से भरे हुए हैं। तो तूने क्या मन्नत मांगी थी? चलो मिल गया ना, धागा खोल लिया। सो गाइस यहाँ पे आके पता लगता है कि लोगों को कितनी परेशानियाँ दुख है, जिस हिसाब से लोगों ने मन्नतें मांग रखी है, एज यू कैन सी। तो जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो। भगवान ने जैसा आपको रखा है बहुत अच्छा रखा है। दुनिया को देखोगे तो लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छा रखा है जहाँ पे हमें रखा है। तो जो दिया है उसमें ही खुश रहो, मांगो, बट देना उसने अपने हिसाब से ही है। तो गाइस एक ही चीज़, सुकून है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एक ही चीज़ बस मेरे दिमाग में यही आ रही थी जब मैं पूजा पे बैठा हुआ था, कि जो दिया भगवान ने उसमें खुश रहो,
मेहनत करो और मिलेगा। और दर्शन करके हम लोग निकल गए थे होटल के लिए। वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट। सो गाइस वी आर इन एयरपोर्ट। हम लोग पहुँच गए इंदौर एयरपोर्ट। ये हमारे चाचा जी गांधी जी का चक्रा गांधी जी है वो। पता है, तान्या के चाचा जी है वो। तो सिक्योरिटी चेक करके हम लोग अब जा रहे हैं अंदर एंड मिलते हैं। शेर भी है भाई, जतिन भी आया हुआ है। दूसरी फ्लाइट है, एक फ्लाइट हमारी मिस हो गई मसाज के चक्कर में, तो अब हम लोग दूसरी फ्लाइट लेके जा रहे हैं। और हम आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल वीडियो के लास्ट में कि हमारी फ्लाइट कैसे मिस हुई है मसाज के चक्कर में, फुट मसाज के चक्कर में। इधर देखो, हाथ ऐसे रखो। और दर्शन करके हम लोग पहुंच गए हैं वापस दिल्ली। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत पॉजिटिविटी आई। सो एक बार आप लोगों को जाना चाहिए गाइस उज्जैन। सो गाइस एज आई टोल्ड यू कि हमारी फ्लाइट कैसे मिस हुई थी उज्जैन की, तो मैंने अलग छोटी सी एक वीडियो बनाई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि क्या हुआ। बहुत हंसी मजाक वाला सीन हुआ। हम लोग चले गए पहले आराम से एयरपोर्ट पे, हम लोग पहुंच चुके थे ऑन टाइम। तो वहाँ पे 20 मिनट्स रह गए थे, नहीं आधा घंटा रह गया था सॉरी। तो वहाँ पे हमने सोचा कि मसाज करवा लेते हैं, पैर में मेरे भी तानने के भी दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा, हमें लालच था मसाज कराने का। तो हमने सोचा चलो मसाज करवा लेते हैं। और वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे मसाज कराने लग गए। वहाँ थी 30 मिनट्स की और 20 मिनट्स की। तो हमने कहा चल 20 मिनट्स करा लेते, 10 मिनट तो रह ही गए हैं। तो हमने करवा लिया 20 मिनट्स और हम लोग वहाँ मसाज में रह गए। मैंने कहा चल 5 मिनट है, कर लेते हैं। आधा घंटा हमने कर लिया। किसी ने हमें ये बोल दिया कि आपकी फ्लाइट लेट है और डिले हो गई है आधा घंटा। तो हमने कहा चलो इसको एक्सटेंड कर दो, आराम से जाएंगे। जैसे ही हम बाहर गए हमें पता फ्लाइट ही निकल गई है। मेरा फोन जो था वो बंद हो गया था, जिसपे उनको कॉल आता है फ्लाइट वालों का, तो वो बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया था। तो उनको कॉल भी नहीं, वो हम बेचारे हमारे को ढूंढ के और हमारी फ्लाइट हो गई मिस। उसके बाद टचवुड 1 घंटे बाद ही एक फ्लाइट थी, तो हमने फिर वो वाली फ्लाइट ली उसी टाइम पे और हम लोग फिर बैक टू दिल्ली आए। तो गाइस मसाज थाईलैंड की ठीक है, ऐसी मसाज में मत कराओ कि फ्लाइटें तुम्हारी छूट जाए। सो ये सीन हुआ था गाइस। मेरे को लगा कि ये जरूरी है। गाइस अब तो लड़कियां अपने पतियों का ध्यान रखो, थाईलैंड मत भेजो। नहीं जाओ, बीवियों को लेके जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब मैं थाईलैंड जाऊंगा, आप मेरे साथ नहीं जाओगे? आप मेरे को छोड़ के चले गए तो क्यों छोड़ के जाऊंगा? तूने जिंदगी में जाने दिया मैं कहीं बाहर, जो थाईलैंड में जाने देगी तू? नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सो गाइस ये सीन था। ऑफ योर पति, उनको थाईलैंड मत जाने दो। ओके गाइस, सो ये सीन था। तो मैंने सोचा कि ये अलग से, इसने बोला था कि अभी बताओ, मैंने कहा नहीं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आराम से बताऊंगा कि क्या सीन हुआ था। सो गाइस देन जब हम थाईलैंड जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि पतियों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी स्पेशली फॉर मैरिड गर्ल्स कि पतियों को कैसे बांध के रखते हैं। मेरी जिंदगी का सपना अब वो सपना ही रह गया दोस्तों के साथ थाईलैंड जाना। नहीं जा रहा, अब मैं तान्या के साथ ही जाऊंगा तो थाईलैंड बीवी के साथ। वाओ। सो अब गाइस तो एंडिंग मैं करता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्यार दो, बहुत मजा आ रहा है। हम लेट हो गए थे, बताया था क्यों आप लोगों को। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी तान्या की, और मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। फिर थोड़ा घर बन रहा है, उसमें बिजी रह गए थे। सो गाइस थोड़ा डिले हो रहा है, बट एक बार जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना प्यार दे सकते हो दो, कमेंट शेयर करो प्लीज, मोटिवेट मिलता है यार, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो एंडिंग इसी से ही करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जितना प्यार दे सकते हो दो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।